अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर एवन आप सुनाइए कैसे हैं? आपका गला ठीक हो गया? नहीं अभी नहीं और खराब हो गया है। अच्छा। चलो माशाल्लाह। और सुनाओ, और कोई आएंगे या फिर स्टार्ट करें हम? सर पहले कर दें। पहले तो ये सर स्टार्ट बताएं कर लें। कि कल का टॉपिक किस किस को समझ आया और किस किस को नहीं आया। कल मेरे ख्याल में सारे ही थे, सदफ नहीं थी और बाकी सब ही थे। जी सर, मैं नहीं थी। कल हमने पढ़ा था नेगेटिव कीवर्ड्स। तो आपने अगर लेक्चर नहीं देखा, पता नहीं अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। सर वो लिंक आया था ग्रुप में, मैं ना आज रात को देखूंगी। सर वो थोड़ा सा आजकल वर्क लोड ज़्यादा हो गया है। मंथ क्लास चल रहे थे, इस वजह से क्लाइंट्स जो है ना बड़े एक्टिव हुए हैं, इस वजह से मैं नहीं देख पाई कल। चले माशाल्लाह। नहीं कोई बात नहीं, वो देख लीजिएगा लाजमी। और किसी को कोई जी चीज़ समझ करेंगे नहीं सर। है, आज भी हम उसी पे चलेंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स पे, ताकि रिपीट भी हो जाए ठीक है और सर। कुछ समझ भी आ जाए सबको। जी सर। नुमान, कल मैंने आपके ज़िम्मे एक काम लगाया था। जी सर किया है थोड़ा सा। किया है तो दिखाएं। बाकी किसी ने भी किया है, कोई भी ठीक कीवर्ड हो गया। रिसर्च किया है या नेगेटिव कीवर्ड्स पे काम किया है, या किसी ने किसी कुछ समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई क्वेरी हो तो वो बताएं। सर स्क्रीन भी का शेयर है। हाँ, थोड़ा जूम ठीक है। सर इस कीवर्ड पे ये कंपेटिटर है। मोबाइल कार क्लीनिंग मेलबोर्नी। ठीक है। और नीचे फिर इनके कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं चाहूँगा कि मैं ना ही ऐड चलाऊँ तो अच्छा है। ठीक है। सर ये ब्रांड का नेम है। ये ब्रोश मोबाइल कार क्लिनिक, इस पे भी ऐड चल रहे हैं। जिम्स कार्स पे भी चल रहे हैं। मोबाइल कार्ड ये रेंट पे देने के लिए है, लेकिन उनके ऐड चल रही है। फिर प्राइसिंग पे है। सर आप ऐसे की उसको कैसे आप हैंडल करेंगे हम आप नेगेटिव नेगेटिव कीवर्ड में? नेगेटिव कीवर्ड्स किस तरह से रखेंगे, मुझे ये बताएं। इनमें से कौन सा नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव में तो नहीं जा सकते। फर्स्ट कीवर्ड पे आ जाएं। सर ये तो एग्जैक्ट में जाएगा ना। फर्स्ट कीवर्ड पे आ जाएं, फर्स्ट पे। ये एग्जैक्ट में जाएगा। ये आर सर वन ये है फर्स्ट। आर वन डिटेलिंग। ये तो कंपनी का नेम है ना। जी सर कंपनी को ढूंढ रहा है। आर वन ऑटो उसका नेम है। R1 ऑटो उसका नेम है सर, तो R1 डिटेलिंग्स पे भी उसके वो शो हो रहे तो हैं। फिर डिटेलिंग को आप नहीं डालेंगे, फिर आर वन को ही इसको आप सर नेगेटिव में ऐड करेंगे। आर सिर्फ वन कंपनी का नेम नेगेटिव में आर वन ब्रॉड को फेस में डाल देंगे। R1 आर के साथ जो वन भी को सर्च करेगा हाँ, वो नहीं। आर वन को सिर्फ ब्रॉड मैच में नेगेटिव में ऐड कर देंगे, तो आर वन किसी के साथ भी आएगा तो आपका ऐड शो नहीं होगा। समझ आ गई? नहीं होगा। ठीक है। अब डिटेलिंग को तो यस सर। नेगेटिव में नहीं डालना ना, डिटेलिंग तो हमारे हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो भी जी डिटेलिंग पे सर। हैं। तो आपने ना ब्रांड का नेम नेगेटिव में जी ब्रॉड सर। में डाल देना है। ठीक है। ओके सर। तो इसका मतलब आर वन के साथ जो भी ठीक है सर। सर्चेज होंगी, हमारा ऐड शो नहीं होगा उसको। ओके, अब सेकंड कीवर्ड पे आ जाए। सेकंड में क्या लिखा, ये ओके क्या है? सर ब्रोस्ट मोबाइल कार क्लीनिंग। ये कंपनी का नेम है कोई वहां या पे? तो इसका मतलब हो सकता है, नहीं सर, या तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा गंदी गाड़ी है, या फिर बहुत अजीब सी है। कंपनी का नेम तो नहीं था। तो ये कीवर्ड कहाँ से मिला आपको? सर मैंने वैसे सर्च किया था तो R1 स्पॉन्सर पे चल रहा था इसका ऐड, तो ये मैंने फिर कैसे? ये भी किया है।
ये कैसे ऐड मतलब चल रहा था, मुझे समझ नहीं आई। इस कीवर्ड पे ऐड चल रहा था? मैंने सर गूगल पे सर्च किया था। जी सर, गूगल पे सर्च किया था तो R1 की जो है वो स्पॉन्सर्स ऐड कैंपेन चल रही थी वहाँ पे, ये कीवर्ड सर्च किया था? शो हो रही थी। जी सर। अच्छा। या इसको ये क्या है, इसको आप नेगेटिव में डाल दो बस, अगर आपने इस पे नहीं दिखाना तो जिस जस्ट इसी कीवर्ड को, एक को एक एग्ज़ैक्ट को मैच में इसको डाल देंगे सर। एग्जैक्ट में नहीं, जी सर। इस सब को एग्जैक्ट में डालोगे, हाँ। इस सारे सिर्फ़ कीवर्ड, हाँ, सबको एग्जैक्ट में डालना है तो सबको डालेंगे, पूरा कीवर्ड, फर्स्ट मोबाइल कार क्लीनिंग मेलबर्न। अगर कोई ये जी, जी। सेम कीवर्ड अगर सर्च करेगा तो उसको ऐड शो नहीं होगा, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी मिसिंग होगी तो ऐड शो हो जाएगा। तो या तो ओके ये सर। सेम कीवर्ड, अगर आपको लगता है कि ये सेम कीवर्ड सर्च हो रहा है बार बार, तो आप इस सब को एग्जैक्ट में नेगेटिव में डाल देंगे। ठीक है, ओके सर। समझ आ गई ना? तो अगर आप सिर्फ ओके। बाकी पे ऐड दिखाना यस सर। चाहते हो, मोबाइल कार क्लीनिंग में बन, तो आप सिर्फ फर्स्ट को ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड कर दो। ओके सर। हम्म, सर अब इसी तरह ये रेंट वाला है जो 4th पे, तो इस पे भी सिर्फ़ रेंट को डाल देंगे हाँ, फिर? रेंट को डाल दो, ये डिटेलिंग रेंट कार को। वॉश जो की आप जो उस अब दो सिनेरियो हैं। आप पूरे पूरे कीवर्ड्स को एग्जैक्ट में नेगेटिव में ऐड कर सकते हो, पूरे या कीवर्ड फिर को उसको एग्जैक्ट में नेगेटिव में। में ऐड कर सकते हो, या रेंट को सिर्फ ब्रॉड में ऐड कर सकते हो। ओके सर। समझ आ गई? अब पूरा यस कीवर्ड सर। अगर एग्जैक्ट में नेगेटिव में ऐड करते हो ना, तो कोई ये पूरा कीवर्ड लिख के सर्च करेगा तो ऐड नहीं शो होगा उसको हमारा। ठीक है, अगर सिर्फ रेंट को यस आप सर। अगर ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड करते हो तो रेंट इसके साथ भी आ रहा है तो ऐड शो नहीं होगा, और रेंट किसी और कीवर्ड के साथ भी आ रहा होगा तो उसको भी हमारा ऐड शो नहीं होगा। तो ऐसे कीवर्ड्स जैसे फ्री हो बिल्कुल सर। गया, डब्ल्यू फैमिली के कीवर्ड हो गए, ठीक है, ब्रांड नेम हो गए, इनको हम कंपेन रन करने से पहले ही नेगेटिव में ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं। अब फ्री में अगर कोई लिख के आ रहा है कि फ्री कार डिटेलिंग नियर मी, तो फ्री में तो हम नहीं कर रहे ना, तो हम क्यों चाहेंगे कि उसको हमारा ऐड दिखाई दे? बिल्कुल सर। तो हम फ्री को नेगेटिव में ऐड शुरू में कर देंगे, नेगेटिव में। कार डिटेलिंग नियर मी तो हमारा कीवर्ड होगा ही। अगर हम कार डिटेलिंग नियर मी को फ्रेज मैच में यस ऐड सर। करते हैं, कीवर्ड एज ए कीवर्ड ऐड करते हैं, कार डिटेलिंग नियर मी, तो अगर कोई सर्च कर रहा है ना फ्री कार डिटेलिंग नियर मी, तो उसको ऐड शो हो जाएगा ना, अगर हमारा कीवर्ड फ्रेज मैच में है। यस सर। ठीक है, तो अब हम अब फ्री वाले को तो नहीं दिखाना यस चाहते सर। ऐड। अब फ्री को आप ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड कर दो। अब फ्री ऐसा कीवर्ड है कि किसी के साथ भी लिख के आएगा ना तो हमारा ऐड शो नहीं होगा। इसी तरह से व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह के कीवर्ड होते हैं, इनको आप स्टार्टिंग में ही नेगेटिव में ऐड कर दो, क्योंकि ये सारे ओके सर। इंफॉर्मेटिव है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है। यस सर। कोई लिख के आ रहा है, अगर कोई लिख के आ रहा है व्हाट तो व्हाट इसी तरह व्हाट व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ कार डिटेलिंग सर्विसेज। अब कार डिटेलिंग सर्विसेज अगर हमने फ्रेज मैच में ऐड किया हुआ है, कार डिटेलिंग सर्विसेज, अगर कोई लिख के सर्च करके आ रहा है कि व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ कार डिटेलिंग सर्विसेज, उसको ऐड शो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम व्हाट को नेगेटिव में ऐड करते हैं तो ऐड शो नहीं होगा। ठीक है। बिल्कुल सर। अब ये मोबाइल कार डिटेलिंग प्राइसेस, अब आप इस नीचे जो कीवर्ड है ना, मोबाइल कार डिटेलिंग प्राइसेस, या तो आप प्राइसेस को ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड करो, ठीक है, या सर मोबाइल, प्राइसेस को कर देंगे। हाँ, और सिर्फ प्राइसेस को ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड क्योंकि करो। हमारा प्राइस प्राइसेस यूनिट लिंक किसी के साथ भी आएगा प्राइसेस, तो उसको ऐड शो नहीं होगा। या आप चाहते हैं कि जी सर, कार्ड इसी हमारी तरह से ये प्राइसेस, प्रोडक्ट्स है। हाँ, प्रोडक्ट्स को आप नेगेटिव में ऐड कर दो इसको, अगर प्रोडक्ट्स नहीं है। जब आपको लगता है ना कि ये कार वॉश प्रोडक्ट्स, जस्ट यही कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, कार वॉश प्रोडक्ट्स, कार वॉश प्रोडक्ट्स, तो आप इसको एग्जैक्ट में नेगेटिव में ऐड कर दो, क्योंकि बार बार सेम कीवर्ड आ रहा है, तो उसको एग्जैक्ट में नेगेटिव में ऐड कर दो। ठीक है,
तो अगर आप चाहते हो कि सबके ठीक साथ है सर। प्रोडक्ट लगे और हमारा ऐड शो ना हो, तो सिर्फ प्रोडक्ट को ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड कर दो। ओके सर। डिटेलिंग प्रोडक्ट्स, ये भी वही उसी तरह से आ गया। ऑफर कार्ड डिटेलिंग, ऑफर्स सर कार्ड ऑफ डिटेलिंग, जी। ऑफर्स कार्ड, इसको क्यों लिखा है ऑफर्स को? सर ये ऑफर्स मतलब के जी सर, इस पे भी चल रहे थे उसके एड्स तो नहीं पता, लेकिन ये ऑफिस इसलिए लिखा था कि यार मोस्टली ये लोग सर्च कर रहे होते हैं कि कोई इवेंट आ रहा है तो इस इवेंट का आ जाए, अगर ऑफर चल रही है किसी की कि नहीं। चलें ठीक है, अगर आप ऑफर नहीं दे रहे तो उसको नेगेटिव में ऐड कर सकते हो कि आप ऑफर कोई ढूंढ रहे हो तो उसको मेरा ऐड दिखाई ना दे। जी सर। ये आप पे डिपेंड करता है। फ्री, ऑब्वियसली फ्री तो हम ऐड कर देंगे पहले ही ओके नेगेटिव में। कार डिटेलिंग प्राइसेस पहले हो गया। इंटीरियर डिटेलिंग मीनिंग, सर जो अंदर वाला इंडोर पोर्शंस होगा उनका, तो सीटें उसको वगैरह। तो आप सर्विसेज दे रहे हो, तो ये नेगेटिव में क्यों क्यों ऐड करेंगे? जी। तो इसको नेगेटिव में हम ऐड नहीं कर सकते। ओके सर। डिटेलिंग ऑटोमोटिव डिटेलिंग, ओके सर। प्रोडक्ट्स प्राइसेस ये कर सकते हैं। कार डिटेल सप्लाईज, सप्लाईज। इसका क्या मीनिंग बनता है कार डिटेल सप्लाईज? सर जो सप्लाईज वगैरह उनको देते हैं सप्लाईज डिटेल को वाले, नेगेटिव में प्रोडक्ट्स डाल की दो। ही सप्लाई हो सकती हैं। प्रोडक्ट सप्लाई होती है, नेगेटिव में डाल दो सप्लाईज को। ओके। मोबाइल का डिटेलिंग नियर मी प्राइसेस को ऑलरेडी हमने डाल दिया पहले से, तो इस जो नहीं होगा डिटेल सप्लाई। जी सर। अब ये शॉर्ट टेल बिल्कुल शॉर्ट है, तो ये कीवर्ड बनते नहीं है। हम जी इनको सर। अपने उसमें भी यूज़ नहीं करते। कार डिटेलिंग वेबसाइट्स, कार डिटेलिंग वेबसाइट। अब कार डिटेलिंग वेबसाइट है। अब अब ये हम इसको अगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि एज ए कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सर इसमें तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है कि किन की वेबसाइट्स हैं किन की नहीं, या तो हो सकता है ठीक वो है, भी शॉप खोलना चाह रहा हो तो वो हाँ वेबसाइट का डिज़ाइन गैप देख रहा चेक हो। कर रहा है हाँ मार्केट में। बिल्कुल, कंपेटिटर को देख रहा हो कि जी किस तरह सर। से वेबसाइट बनाई हुई है, डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें, तो हम ये नहीं ऐड कर सकते। कार वैक्स हो गया ये। अब ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। वैक्स अगर इसकी अगर सर्विसेज नहीं दे रहे थे तो उसको आप नेगेटिव में डाल दो। ऑटो डिटेलिंग नियर में प्राइसेस डाला हुआ है। ऑटो डिटेलिंग सप्लाई को ऐड कर दिया नेगेटिव। ऑटोमोटिव डिटेल ठीक है। ये सर वो अब ये ऑटोमोटिव डिटेल है ना, जो जी ऑटोमोटिव सर। डिटेल मतलब गाड़ियों की इंफॉर्मेशन ले रहा है, हो सकता है वो, ठीक है। तो जी सर। इसको एग्जैक्ट में डाल दो आप। ऑटोमोटिव डिटेल अगर कोई लिखता है तो उसको हमारा ऐड दिखाई ना दे, सही है। ओके सर। मतलब एग्जैक्ट में कोई ऑटोमोटिव सही है। डिटेल ही लिखेगा तो उसको हमारा ऐड दिखाई ना दे। अगर फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव कार ओके। डिटेलिंग लिख के आ जाता है तो उसको हमारा ऐड शो हो जाए, ठीक है। तो जी सर उसको तब हो हाँ, जाएगा। तो हो जाए तो जस्ट ठीक है। ऑटोमोटिव डिटेल ही को एग्जैक्ट में नेगेटिव में डाल दो। कार डिटेलिंग ब्रांड्स, सर ये ब्रांड और रिटेलर्स, डिटेलर्स इनको तो ब्रांड अकेला ब्रांड डाल दो। हाँ ब्रांड को डाल दो। व्हीकल डिटेलर्स धोने वाले ही होते हैं, सफाई सुथराई वाले होते हैं, तो जी सर। जी सर। डिटेलर्स को नहीं डाल। व्हीकल डिटेलर्स ये है कि आप इसको, हाँ, आप अगर चाहते हो व्हीकल डिटेलर्स कोई ब्रॉड टर्म हो जाती है, फॉर एग्जांपल उसमें बस ट्रक हर चीज़ दो रहे हैं, तो आप जस्ट कार की दे रहे हो तो फिर इसको जी सर। एग्जैक्ट में नेगेटिव में डाल दो, ठीक है। ओके सर। कार डिटेलिंग, यस सर। ये कौन सा कीवर्ड है? पेट हेयर रिमूव, पेट क- हेयर रिमूवल नियर मी। सर गाड़ी के अंदर जो पेट्स के हेयर आ जाते हैं ऊपर। उसको पेट कहते हैं, अच्छा पेट के हेयर। पेट हेयर रिमूवल, जी कार सर पेट के हेयर। डिटेलिंग पेट और हेयर जो उन्होंने रिमूवल, ये भी कीवर्ड था। सर वो रन कर रहे थे, मैंने वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लिया था कि ऐसी अगर वो सर्विस दे रहा हो तो फिर हम ले सकते हैं या फिर ओवरऑल ले सकते हैं, क्योंकि ये अब कहीं कार भी मैंने नहीं डिटेलिंग जो होता है देखा ना, नया इंटीरियर ही कीवर्ड डिटेलिंग और एक्सटीरियर आया है। डिटेलिंग जो होती है ना, तो इंटीरियर डिटेलिंग में सारी सफाई आ जाती है।
तो ये हम जी। ये अगर ये चीज़ है, अगर किसी कोई ढूंढ रहा है तो हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि ओके उसकी सर। जो इंटीरियर होता है ना कार का, वो सारा सफा होता है। तो इसको हम कोई चीज़ बिल्कुल सर। नेगेटिव में अगर ऐड नहीं कर सकते। गुड कार क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को नेगेटिव में ऐड कर दो। कार स्टीम क्लीनिंग, प्राइस, प्राइस को ऐड कर दो नेगेटिव में नीचे। बस सर। सर बस बस यही थे ये। डिटेलिंग कार हाँ यहीं क्लीनिंग तक है। इंटीरियर प्रोडक्ट्स। अब इसमें इसमें मेन चीज़ कौन सी थी? प्रोडक्ट्स थी जो आप नहीं दे रहे, ठीक है। उसके अलावा प्राइसेस थी, इन इनको ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड कर सकते हो। ब्रांड का प्राइस जो भी। नेम है, ब्रांड का नेम ऑफर। ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड कर सकते हो, ठीक है। और रेंट है, उसको भी आप नेगेटिव में ऐड कर ठीक हो सकते हो गया। ब्रॉड में। फ्री है, उसको आप नेगेटिव में ऐड कर सकते हो ब्रॉड में। ये ऐसे कीवर्ड है जो किसी के साथ भी आए तो उसको ऐड शो ना हो। बाकी डब्ल्यू ओके फैमिली सर। के जो भी। सर ये नेगेटिव कीवर्ड। हम्म। बोले सर। बताओ बताओ। सर जो नेगेटिव कीवर्ड होते हैं वो हमें थोड़े से हमारा कंपेरिजन करने के बाद ही पता चलेंगे ना कि किन किन पे हमें रन करना चाहिए किन अब पे नहीं। देखना, अब ये फ्री वाला है, फ्री तो आपको पहले से पता है। जी सर। अब कुछ तो जो हमें पता होगा आप वो पहले एज ए ऐड कर यूजर देंगे सोचो, लेकिन। यूजर, आप एज ए यूजर सोचो कि मैं क्या, अगर ये कोई सर्विसेज मैं लेने जाता हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकता हूँ। अब आप फ्री को भी सर्च करोगे, आप डब्ल्यू फैमिली के क्वेश्चन भी हैं, उसमें से आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हो। उसके अलावा ये जैसे प्राइस है, कॉस्ट है, और ब्रांड का नेम है, ब्रांड के नेम के साथ सर्च कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। और ब्रांड ब्रांड कंपेटिटर का ना आपने पहले से सर्च करनी है कि मेरे जो जहाँ पे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरे कंपेटिटर कौन कौन से हैं। तो जब आपको कंपेटिटर का पता होगा तो उनके बिल्कुल। नेम, उनका सारा कीवर्ड नहीं ऐड करना, जस्ट उनके नेम ऐड कर देने ब्रॉड में, कि कंपेटिटर का नेम किसी भी कीवर्ड के साथ लगा हुआ हो तो ऐड शो ना हो, ठीक है। क्योंकि जो ओके सर। कंपेटिटर के नेम के ठीक साथ हो गया। सर्च करके आ रहा है वो उसी को ही ढूंढ रहा है। उसमें 90% चांस है कि वो उसी से ही लेगा, बाकी 10% आप पे आ जाता है कि शायद आपसे सर्विसेज ले ले वो। तो आप 10% की बेस में ना किसी कंपेटिटर को बिल्कुल सर। ऐड ना दिखाओ, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें तो ये होती हैं। यस सर। बाकी जब आप ऐड रन कर देते हो, ऐड रन करने के बाद जब आप सर्च टर्म्स का ऑडिट करते हो ना डेली, तो उसमें आपको बता रहा होता है कि किस कीवर्ड पे आपका ऐड शो हुआ है। जब आपको ये पता चलेगा ना कि किस ओके सर। कीवर्ड पे मेरा ऐड शो हुआ है, तो आप कहोगे ये कीवर्ड तो, इस जी कीवर्ड पे सर। तो ऐड शो नहीं होना चाहिए था। तो फिर वो जो नहीं होना चाहिए था ना, तो फिर उसको आप नेगेटिव में ऐड कर दो पकड़ के, ओके सर। ठीक है। तो फिर जब सर्च टर्म का ऑडिट करते ठीक हो गया जाओगे, सर। वहां से आपको ये नहीं, एक दो, बल्कि हो सकता है कि ऐसा कीवर्ड जिस पे आपका ऐड शो नहीं होना चाहिए था, वो ऐड शो हो गया। शो होने के बाद यूजर ने उस पर क्लिक भी कर दिया, आपको तो कॉस्ट पड़ गई, यस ठीक है। सर। तो नेक्स्ट टाइम आप देखोगे कि इस कीवर्ड पे ऐड यस शो सर। नहीं होना चाहिए था, तो उस कीवर्ड को आप ये तीन मैच टाइप को सोच के कि इसको मैंने किस मैच टाइप के साथ ऐड करना है नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव में आप ऐड कर देना है बस। ओके सर। नेगेटिव में आई थिंक मोस्टली ज़्यादातर तो हम शॉर्ट टेल ही कीवर्ड डालेंगे, शॉर्ट टेल बोर्ड में ही कीवर्ड ज़्यादा ब्रॉड में चलेंगे डालते हैं, जैसे कि अभी ब्रॉड में आपने। ऐसे कीवर्ड शुरू में ब्रॉड में ऐड जी। करते हैं, ताकि मेरा ऐड ना शो हो, उस इनको शो हो ही ना। ना शो। बाकी कुछ कीवर्ड ऐसे होते ओके हैं सर। जिनको हम एग्जैक्ट में ऐड कर देते हैं, एग्जैक्ट में फ्रेज में, जो बार बार ना हम चाहते हैं कि नहीं इस कीवर्ड के साथ मेरा ऐड शो ना हो, जो बाकी कीवर्ड अगर सर्टम आ रही है तो ऐड शो हो जाए, तो फिर उसी मेन एक ही कीवर्ड को एग्जैक्ट में नेगेटिव में डाल देंगे। ओके सर। अच्छा, किसी को कोई नेगेटिव कीवर्ड्स की समझ ना आई हो तो वो पूछ लें। इसमें से आप में से जो कल नहीं था वो तो मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ उनको। बाकी जो है ना उनको अगर समझ ना आई हो तो। अच्छा, कल कौन कौन नहीं था? बोल दें।
सारे थे कल? अरे मैं नहीं था कल। अच्छा, मुजम्मिल नहीं था। ओके, आप और सदफ नहीं थे। नजीबुल, आप थे कल? नजीबुल्ला ना हाँ, नहीं थे, आप भी नहीं थे कल, बाकी सारे थे। मैं भी नहीं था। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूं? मैं ना एक एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ, ताकि उसमें आपको चीज़ें समझ आ जाएं और बाकियों को भी क्लियर हो जाए वो नेगेटिव कीवर्ड्स की। ओके सर। अच्छा नजीबुल्ला, आपके लिए ये है कि नेगेटिव की वो चले गए। नेगेटिव कीवर्ड्स वो होते हैं जिन पे हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, उनको हम नेगेटिव कीवर्ड्स कहते हैं। और हम उनको अपने ऐड ग्रुप में ऐड कर देते हैं जिन कीवर्ड पे हमने अपना ऐड नहीं दिखाना होता, ताकि जब यूज़र आए तो उसको हमारा ऐड ना दिखाई दे। जब हम कीवर्ड्स को ऐड कर रहे होते हैं ना फ्रेज मैच में, ब्रॉड मैच में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ ट्रिगर होके भी हमारा ऐड शो हो सकता है। क्योंकि जब हम फ्रेज मैच में ऐड करते हैं ना, तो हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल कार डिटेलिंग सर्विस है, तो अगर कार डिटेलिंग सर्विस को हमने फ्रेज मैच में ऐड किया है, तो कोई सर्च करके आ रहा है कि बेस्ट कार डिटेलिंग सर्विस, तो उसको हमारा ऐड दिखाई दे देगा। ठीक है। इस तरह से इस तरह से कार डिटेलिंग सर्विस इन दुबई, हम सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं, और कोई सर्च करके आ रहा है कि कार डिटेलिंग सर्विस दुबई, तो उसको भी हमारा ऐड दिखाई दे देगा। ठीक है, क्योंकि हमने फ्रेज में ऐड किया हुआ था ना, तो वो दुबई वाले को भी ऐड शो हो जाएगा हमारा। अगर तो टारगेट लोकेशन वो है, इसमें और भी सिनेरियो आ जाते हैं। तो उन उन कीवर्ड्स को जिन पे हमारा ऐड ना दिखाई दे, ठीक है, तो उनको हम नेगेटिव में ऐड कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप क्लियर हो जाएगा चलो। रनिंग शूज। अगर हम सर वैसे मुझे आइडिया है नेगेटिव कीवर्ड का ना। मुजम्मिल, चले बेहतर है माशाल्लाह। मैं कीवर्ड लिखता हूँ रनिंग शूज, और इसको ना मैं ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड कर देता हूँ। रनिंग शूज का कीवर्ड है, और इसको मैं ना ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड कर देता हूँ। अगर कोई सर्च कर रहा है, अगर कोई ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, तो ये हमारा ब्रॉड में नेगेटिव में है। जिनको जो कल थे ना, उन्होंने बताना है। रनिंग शूज हमारा कीवर्ड है, इसको हमने नेगेटिव में ऐड किया हुआ है ब्रॉड मैच में, और कोई सर्च करके आ रहा है ब्लू ब्लू टेनिस शूज, तो क्या हमारा ऐड इसको शो होगा या नहीं होगा? ये कीवर्ड सर आपकी नेगेटिव में स्क्रीन नहीं ब्रॉड शो में हो है। रही। हम्म। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ओए, बताया नहीं किसी ने। अब होगी शो?
जी जी। अच्छा, मैंने ये कीवर्ड लिखा एक रनिंग शूज का। रनिंग शूज कीवर्ड हमारा नेगेटिव में ब्रॉड मैच में ऐड है, और कोई सर्च करके आ रहा है कोई कि ब्लू टेनिस शूज, तो क्या हमारा उस ऐड उसको शो होगा? नहीं शो होगा। नहीं शो होगा। नहीं, क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि शूज आ रहा है उसमें जो सा हमारा नेगेटिव में ऐड है, तो शूज की बेस पे वो नहीं शो होगा ऐड। ठीक है। अब जो कल नहीं थे उनके लिए ये है कि ब्रॉड मैच में जो भी कीवर्ड हम नेगेटिव में ऐड करेंगे, तो उसका कोई भी पार्ट रनिंग या शूज में से कोई भी अगर किसी की सर्च क्वेरी में होगा, तो उसको हमारा ऐड शो नहीं होगा। जैसे हम ब्रॉड में कीवर्ड ऐड करते थे ना, तो उसमें से कोई भी कीवर्ड किसी की सर्च क्वेरी में होता था तो उसको हमारा ऐड शो हो जाता था। इसी तरह से नेगेटिव में उसके अपोजिट है कि इसमें से कोई भी कीवर्ड अगर किसी की सर्च क्वेरी में है तो उसको हमारा ऐड शो नहीं होगा। ये बात क्लियर कर लें। किसी को कोई समझ नहीं आई तो फिर पूछ लें। ठीक है। आगे सर। अच्छा, इसी तरह से ये एग्जांपल मैंने कहीं से उठाई है। आर यू रनिंग गियर। अगर कोई सर्च करके आ रहा है ये गूगल रनिंग गियर, तो क्या ये कीवर्ड हमारा ब्रॉड में है नेगेटिव में, क्या इसको हमारा ऐड शो होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं सर, रनिंग की बेस पे। क्यों नहीं होगा? सर अगर रनिंग आ रहा है इसमें रनिंग आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ब्लू रनिंग शूज। अब कोई ब्लू रनिंग शूज अगर सर्च करके आ रहा है और ये नेगेटिव में है तो ऐड शो होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों ही आ रहे हैं। अगर अगर रनिंग शूज को सर्च करके आ रहा है तो होगा शो? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि एज इट इज ही है। जी। और अगर शूज रनिंग अगर कोई सर्च करके आ रहा है तो नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ब्रॉड मैच कौन था कल? अच्छा, सदफ आपको, मुजम्मिल को पता है, नजीबुल्लाह आपको, ये ब्रॉड मैच नेगेटिव में समझ आई आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये वो उसी तरह ही है कि जो मैच होगा तो वो दोनों में से एक भी अगर मैच हो जाता है तो वो शो नहीं शो होगा। नहीं होगा। जब हम कीवर्ड ऐड करते थे वो शो हो जाता था। ये उसके अपोजिट है कि शो नहीं होगा। नजीबुल्लाह साहब बिल्कुल आपको? सर। अच्छा, उनका माइक ऑफ है। चले, ये तो ब्रॉड मैच में हो गया। अब हम जाते हैं फ्रेज मैच में, कोई एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी इसी को हम करते हैं। हम इसी को ही अ, अब रनिंग शूज हमारा जो कीवर्ड है ना, ये फ्रेज मैच में नेगेटिव में है। ठीक है। और उसी पे हम आते हैं। हम यही कीवर्ड लेते हैं। अगर कोई सर्च करके आ रहा है ब्लू टेनिस शूज, तो क्या इस पे हमारा ऐड शो होगा? ये फ्रेज में है, नेगेटिव में। नहीं होगा सर। शो नहीं होगा। नहीं होगा सर। अच्छा, कोई और बताए।
नहीं होगा। शो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, कोई और बताए। दो, दो ने बताया, बाकी भी तो है ना, बताए ना। हो जाएगा किसने बताए। सर, मैंने। हो जाएगा शो। यस सर। ठीक है, कोई और बताए। कोई और। सर मुझे लग रहा है नहीं होगा। आपने तो पढ़ा ही नहीं था कल। सर फिर भी मैंने कहा चलो मैं भी तुक्का लगा देती हूँ। अच्छा, अब जिन्होंने बताया ना शो हो जाएगा, वो मुझे बताएं कैसे शो होगा। किसी ने बताया सर शो। क्योंकि इसमें वो एक क्योंकि अब्दुल्ला। ना इसमें शूज आ रहा है। अगर हम वो नॉर्मल अगर कीवर्ड सर्च करते हैं तो फ्रेज में ये होता है कि दोनों का आना जरूरी होता है, तो नेगेटिव में इसका उल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आपने कहा था शो नहीं होगा, तो ये शो नहीं होगा क्योंकि रनिंग शूज तो है, रनिंग नहीं है उसमें। जी। अगर रनिंग शूज दोनों में से दोनों होते तो ऐड शो ना होता। जैसे कीवर्ड में होता था दोनों में से दोनों होते ऑनलाइन पढ़ाई तो तो ऐड चालू शो हो है। जाता था। इसी तरह नेगेटिव में दोनों में से दोनों होते तो ऐड शो नहीं होगा। अब ऐड शो हो जाएगा क्योंकि एक मिस है। हेलो। ठीक है, अब समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब ये इस कीवर्ड पे ऐड शो होगा या नहीं होगा। हो गया। ऐड शो हो जाएगा। अच्छा, और कोई बताए। सर हो जाएगा। ठीक है, कोई और। सोचने में, इसमें सोचने वाली है बात क्या है, बोला इतना सोच रहे हो आप। हो जाएगा सर। अच्छा, शो हो जाएगा क्योंकि इसमें जस्ट रनिंग है, शूज नहीं है। शूज होता, रनिंग भी होता तो शो ना होता। जी। ठीक है। अच्छा, अब ये हम ले लेते हैं। अच्छा, ये है ना ब्लू रनिंग शूज, ठीक है। इसको हम इसको इसका बताएं, ऐड शो होगा या नहीं होगा। नो सर। शो नहीं होगा। ये तो इसमें नहीं नहीं होगा सर। नहीं होगा क्योंकि दोनों हैं उसमें। ठीक है, लो रनिंग शूज आ गया। अच्छा, रनिंग शूज इसको लेते हैं। इस पे ऐड शो होगा नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों। इस पे ऐड शो होगा नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा। फ्रेज मैच समझ आ गई। यस सर। ओके। अच्छा, इसी तरह से हम एग्जैक्ट पे जाते हैं। एग्जैक्ट का तो सिंपल है। इसको अगर हम एग्जैक्ट में रखते हैं और अगर हम ये सर्च करते हैं, इस पे ऐड शो होगा नहीं होगा। आप उसको उसको माइंड में रखें, कीवर्ड को। नहीं होगा सर।
नहीं होगा ऐड शो होगा या नहीं होगा? इस सर, नहीं पर होगा। होगा सर, तो आप ना इस मिक्स पर हो जाती होगा। हैं, मिक्स हो जाती हैं। वाई उसके मैं अपोजिट सर, चलें, जो कीवर्ड है ना उसके अपोजिट चलें। अच्छा नहीं सर, इस पे शो पहले इसको वहां पे ले जाएं। अगर हम इसको कीवर्ड एज ए कीवर्ड एग्जैक्ट में रखते हैं तो इस पे शो होगा नहीं होगा, पहले ये बताएं। सर हो जाएगा, मैं वो वाला ये ऐसे सर हो माइंड जाएगा। मिक्स हो जाता है। जी जी अब सर। रनिंग शूज का मतलब है कि कोई रनिंग शूज ही लिखे तो जी उसको ऐड शो ना हो। जी सर, ठीक है। हो जाएगा अब ये सर। एज एग्जैक्ट तो नहीं लिखा हुआ ना सेम वैसे, तो इसलिए यहाँ पे ऐड शो हो जाएगा हमारा। ठीक है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई ये लिख के आ रहा है, हो जाएगा सर। हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है वैसे। अच्छा, अगर कोई ये लिख के आ रहा है, इस पर भी हो हो जाएगा जाएगा सर। सर। हो जाएगा। हो अच्छा, जाएगा। और अगर कोई ये लिख के आ रहा है, अब नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। अब नहीं होगा क्योंकि एज इट इज वैसे है एग्जैक्ट में। ठीक है। और अगर कोई ये लिख के आ रहा है, यहाँ पे पहुंचो यहाँ। अच्छा, इसमें ये है कि हो सेम, जाएगा। इसमें ये है कि सॉरी, इसमें ये है कि जब सेम ऑर्डर में ना हो, सेम एज इट इज आना चाहिए। अगर आगे पीछे होंगे तो भी शो नहीं होगा। तो ये शूज रनिंग है ना, वहां पे एग्जैक्ट में हमने लिखा हुआ है रनिंग शूज, तो एज इट इज यहाँ पे होगा तो ऐड शो नहीं होगा। ठीक है। अब ये शूज पहले है, रनिंग बाद में, तो ऐड शो हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है। सेम वैसे जो जैसे ही आपने नेगेटिव में एग्जैक्ट में ऐड किया वैसे ही अगर होगा तो ऐड शो नहीं होगा। ठीक है। अब ये नेगेटिव मैच टाइप समझ आ गई। यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई समझ ना आ रही हो तो पूछें। कहाँ है? ये है। अब पूछें कोई भी क्वेश्चन किसी किस्म का। सर आज वाला तो क्लियर है बिल्कुल। सर जो कि सर जो कीवर्ड हम यूज जो कीवर्ड हमें यूज नहीं करने, नेगेटिव में रखने हैं, उसमें तो चंद आपने बता दिए कि जैसे WH फैमिली वाले हैं या किसी ब्रांड का नाम है। लेकिन इस तरह के जो कीवर्ड हैं ये हम खुद से सोचेंगे या इसको भी ढूंढ कर निकालना पड़ेगा कहीं से? अच्छा, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, या शायद मुझे ऐसे सुनाई दे रही है, या पता नहीं बाकी किसी को सुनाई दी है सही। अच्छा, वो कट कट के आ रही थी आवाज़। अच्छा, इसमें ये होता है नजीबुल्ला साहब के कुछ कीवर्ड तो हमें पहले से पता होता है कि हमने इन पे ऐड नहीं दिखाना, उनको तो आप नेगेटिव में ऐड कर दें। ठीक है। अच्छा, कुछ कीवर्ड्स जब आप ऐड रन कर देते हो ना, तो जो आपके माइंड में नहीं होते जी वो सर। तब सर टर्म्स में आ रहे होते हैं। अच्छा, ये कीवर्ड आ गया, इस पे तो ऐड नहीं दिखाना था, तो फिर आप उसको नेगेटिव में ऐड जी करो। जी। मोस्टली मेन कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो आपको पहले से ही पता होता है। ठीक। ठीक है। कि एक सही। चीज़ आप फॉर एग्जांपल हाउस फॉर रेंट रेंट पे ठीक दे है रहे हो, सर। आप सेल नहीं कर रहे, तो आप सेल को उसमें डाल दो नेगेटिव में। ठीक है। आप कार रिपेयर की जी जी सर्विसेज सर। दे रहे हो, आप बाइक रिपेयर की नहीं दे रहे, तो बाइक को जी। नेगेटिव में डाल दो। आप फ्रिज रिपेयर सॉरी कार रिपेयर सही। की दे रहे हो, तो आप फ्रिज को नेगेटिव में डाल डाल दो, ओवन को नेगेटिव में डाल दो। इसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्विसेज जो होती हैं उनको आप नेगेटिव में डाल ठीक। दो कि इस पे भी सर्चेज आ सकती हैं। क्योंकि आपने जब फ्रेज मैच में ऐड किया होता है ना, जी तो जी। आपको ये आइडिया नहीं होता कि इसके आगे पीछे क्या क्या लोग सर्च कर सकते हैं। जी जी। सही। ठीक है। ठीक है अब सर, जज़ाकल्लाह। हाँ,
जब आप फ्रेज मैच में जब या ब्रॉड मैच में आप कोई कीवर्ड ऐड करते हो तो आपको ये आइडिया नहीं होता कि इसके आगे पीछे क्या क्या लोग मिला के सर्च कर रहे होते हैं। तो आगे पीछे कुछ भी सर्च कर रहा हो जो आपने कीवर्ड दिया हुआ है वो होगा, और आगे पीछे अगर किसी ने लगा के कुछ सर्च किया हुआ है तो आपका ऐड तो उसको शो हो जाना है। ठीक है, तो हम चाहते हैं नहीं, उसको इरेलीवेंट जो हो ना, आगे पीछे कोई इरेलीवेंट सर्च करके आ रहा है तो उसको हमारा ऐड शो ना हो। तो वो जो इरेलीवेंट सर्विसेज होती है ना उनको हम नेगेटिव में ऐड करते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि आप कार रिपेयर की सर्विसेज दे रहे हो, कोई भी कीवर्ड फ्रेज मैच में कार रिपेयर के रिलेटेड आपने डाला हुआ है और कोई सर्च करके आ रहा है कि ओवन रिपेयर, फ्रिज रिपेयर, एसी रिपेयर। ठीक है, तो वो एसी, ओवन, फ्रिज इनको तो हमने नहीं देना, या बाइक रिपेयर, साइकिल रिपेयर, इस तरह के। तो उनको तो हमने ऐड नहीं दिखाना ना, हमको उनको उनकी सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स हो सकता है ज़्यादा ना हो, इन पे सर्चेज बहुत कम आ रही हो, पर आ रही होती हैं। इरेलीवेंट सर्चेज आपको मिल रही होती हैं। तो इरेलीवेंट को आप मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए आपने उनको नेगेटिव में ऐड कर देना होता है। ठीक है, अब मेरे पास एक अकाउंट था पूल कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, और कोई 800 कीवर्ड मैंने नेगेटिव में ऐड किए थे। ठीक है, तो मतलब इतने आपको भी सर्चेज मिलती हैं जो आप नेगेटिव में ऐड करते हो। डेली के 10-15 नए ब्रांड ठीक है आए सर हुए होते, जजाक तो ब्रांड के नेम के साथ सर्चेज आई होती थी। अब हमें पता मतलब 5, 10, 15, 20 का तो पता हो जाता है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेज आ रही होती थी तो फिर हमें बाद में आइडिया होता, अच्छा ये भी ब्रांड का नेम था, ये भी ब्रांड का नेम था, ये तो हम सर्विसेज नहीं दे रहे थे, इसके साथ भी आ सकता है। वो माइंड के साथ, मतलब आप जब जैसे कंपेन रन होती है, सर्चेज आते जाते हैं, आती जाती हैं, तो आपके माइंड में आता जाता है कि नहीं, अच्छा इस पे ऐड शो नहीं होना चाहिए था, इस पे नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्लिक वेस्ट गया। तो जाहिर सी बात है, जिसको ज़रूरत ही नहीं होगी या किसी और चीज़ से आ रहा होगा, वो आपके ऐड पे क्लिक करके कोई सर्विस परचेज तो नहीं करेगा, तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। तो उसको हम नेगेटिव में ऐड करते हैं, और नेगेटिव में लाजमी ऐड किए जाते हैं, कोई भी सर्विस, कोई भी ब्रांड हो। सिर्फ ये है कि आप कोई एग्जैक्ट मैच में अगर आपने कीवर्ड ऐड किए हुए हैं तो उसमें हो सकता है बहुत मिनिमाइज कोई रेलिवेंट सर्चेज आए, पर ऐसा होता नहीं है कि आप सिर्फ एग्जैक्ट मैच पे ही ऐड रन करो, आपको फ्रेज मैच में जाना पड़ता है। ठीक है, या स्टार्टिंग में आप फ्रेज मैच में चले जाओ, थोड़ा सा अरसे बाद जब आप रिफाइन हो जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये चीज़ें आप आगे जैसे जाओगे ना, चीज़ें समझ आ जाएंगी, अभी बताने को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है सर जजाक और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर ये कितने मंथ्स का कोर्स है? ये देखे ना, जैसे जैसे आप समझती जाएंगी, आप जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मतलब हम कितने टाइम में एक एड कैंपेन रन कर सकते हैं? इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे। एक ओके सर। मंथ के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगी। कंपेन रन करना आप सीख जाएंगे कि किस तरह से कंपेन रन होती है। सर क्योंकि मेरा एक क्लाइंट है ना, तो उसे ना कैंपेन भी रन करवानी है, तो वो कह रहे हैं कि ना आप जल्दी से सीख लें आपके फेलोज ताकि हैं जो फिर। कंपेन रन कर रहे हैं काफ़ी सारे, तो आप मैं मैशे की हेल्प ले लें, आप ले लें प्रोजेक्ट, कोई इशू नहीं है, आप उनसे करवा लें, तो मिल ठीक के है कर सर। लें। आपके फेलोज भी काफ़ी सारे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछ लें बेशक। सर उस्मान से पूछ लें, मुझसे पूछ लें, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कंपेन रन किस तरह से करनी है, आप क्लाइंट को ये ना कहें कि नहीं है करें, किसी से करवा लें। मतलब जो पहले कर रहे हैं ना उनके ठीक साथ सर। मिल के कर लें सर वो कोई। एक्चुअली सर उनकी ना अभी मैं एसईओ कर रही हूँ, अभी लॉन्च ही की है उन्होंने वेबसाइट ना अपनी, शूज़ ब्रांड है उनका। तो वो कह रहे हैं कि ना एक दफ़ा इंडेक्स हो जाए ना साइट, और थोड़ी बहुत जो है वो सब चीज़ में आ जाती है, तो फिर मैंने ना गूगल एड्स भी रन करना है, तो अच्छा, फिर मैं अब आपसे जो पूछना एसईओ कर रहे हैं, मतलब आप में से मतलब मोस्टली एसईओ करते हैं सारे, तो क्या एसईओ वाले अभी भी मतलब काम है एसईओ का? सर काफ़ी काम है एसईओ का, अच्छा। क्योंकि सर देखें जिस सर्च इंजन पे हम काम कर रहे हैं ना उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जी। तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब अप्लाई तो 1000 बंदे ने किया है, 100 बंदे ने किया है, ठीक है। और उन्हें चाहिए एक बंदा,
तो जितना वो जो एक बंदा है ना, जितना उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के करीब तर होगा ना, वो उसे हायर कर लेंगे। इसी तरह जो सर्प है ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस 100 हैं। अब जो फर्स्ट पे रैंक करेगी ना, वो एक साइट ही करेगी। वो साइट क्यों कर रही है? क्योंकि वो जो ऑप्टिमाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स है ना, उसे फॉलो कर रही है। तो गूगल एड्स रन कर लो, मेटा एड्स रन कर लो, जो ऑप्टिमाइजेशन है ना आपकी वेबसाइट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें आपने मैच करना, तभी तो वो आपको इंडेक्स करेगा, तभी तो वो आपको अलाउ करेगा कि आए हमारे उसमें आए, आप सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आए, किसी उस पे पोजीशन पे टॉप 10 में आके खड़े हों। अच्छा, फॉर तो एग्जांपल अगर फर्स्ट आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, फर्स्ट पेज पे आ जाती है, जी सर। फर्स्ट पेज पे आ गई, तो तो सर ट्रैफिक आती है उस पे। जो ई-कॉमर्स वाली साइट्स हैं उनमें सेल्स जाती है, सर्विसेज वाली साइट्स पे सेल्स जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, आपको दुबई में जो है ना एक टूरिस्ट, आप कोई अपना, जी जी, आपने डेजर्ट सफारी जो है ना वो प्लान करनी है। आप इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, टॉप में जो आपको 5-6 जो आपको साइट से नजर आती है ना, आप उन पे क्लिक करते हो और आप बुकिंग कर लेते हो। वही मैं ये वाला वही कह रहा हूँ कि टॉप 4 तो पेड ऐड रन कर रहे होते हैं। सर मेरे ख्याल में फिर भी जो है ना आती हैं, क्योंकि मेरे पास तो है माशाल्लाह, क्लाइंट्स हैं और क्लाइंट्स आते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आजकल जो मतलब चल रहा है ना, वो तो पेड एड्स का चल रहा है। आप कोई भी कीवर्ड सर्च करें ना, आपको 4 पेड एड्स तो लाजमी नजर आएंगे। ऐसे ही है सर। तो शॉपिंग एड्स आप चलते ये हैं सर। देखें कि वो जो यूजर सर्च करके आ रहा है, वो 4 से नीचे तो नहीं जाएगा। हम्म, बहुत कम चांसेस हैं कि वो 4 से नीचे चला जाए। ऐसे है तो सर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं नहीं समझता कि एसईओ आने वाले वक्त के लिए ठीक रहेगा। फर्स्ट पेज पे सर आ जाए, इसीलिए तो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, पर गूगल आपको फर्स्ट 4 में आपको जगह तो नहीं देता, बेशक जितनी अच्छी एसईओ हो। बिल्कुल सर ऐसे ही है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि जो ट्रेंडी स्किल चल रही है ना, उसको भी करना चाहिए। इसलिए तो सर मैं सीख रही हूँ गूगल एड्स भी, क्योंकि मेटा एड्स है ना वो इतना ठीक है, आप वो उन्हीं को नहीं है। अपने क्लाइंट को लेके आए इधर गूगल एड्स की तरफ, उन्हें क्या बस एसईओ सर मैं बहुत तो होगी, आप पेड एड्स की तरफ है। सबको लेकर आ रही हूँ, क्योंकि सर आप यकीन करें इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं ना, उन वो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने वहाँ से लिए हुए प्रोजेक्ट्स और फिर वो आउटसोर्स करते हैं हमें। अब आप देखें वो जो नहीं है नहीं ना, नहीं नहीं, वो डायरेक्ट डेली ले, उनकी जो सर्विसेज वाली साइट्स, डायरेक्ट सर क्लाइंट ले। मुझे जो है ना, जी सर डायरेक्ट में बड़ा मार्जिन है, बड़ा अच्छा मार्जिन है। अभी आपको मैक्सिमम कितना, मेरा एक क्लाइंट मुझे 120 के पे कर रहा है, माशाल्लाह। ठीक है, पीकेआर में। लेकिन उसको जो साइट मिली हुई है ना, वो उसकी तकरीबन $500 की है। हम्म, ऐसे ही है। अब आप देखें कि हमें जो है ना, अगर डायरेक्ट लें तो हमारे लिए 2 क्लाइंट्स काफ़ी हैं, इनडायरेक्ट हमें 4-4 रखने पड़ते हैं, तो फिर ही हिसाब किताब सही होता है। उस्मान भी कहते हैं ये गूगल एड्स के अगर आपके पास एट ए टाइम 40 क्लाइंट्स आप हैंडल कर सकते हो। सर ऐसे ही है, फेसबुक एड्स के भी ऐसे ही हैं। मेटा एड्स है ना, उसका भी ऐसे है। आपने एक मेटा सूट बनाना है, बिजनेस मेटा सूट, और वहाँ पे आप कैंपेन भी रन कर रहे हो, एक साथ बैठ के सबको एनालाइज भी कर रहे हो। और वाकई में सर ऐसा है, नो डाउट। फेसबुक एड्स जो है ना, सोशल मीडिया जो भी है, वो अवेयरनेस के लिए ठीक है। आपको अनमैच्योर ऑडियंस मिलती है वहां से, मुझे नहीं लगता सेल के लिए सर वो ठीक है। लोकल लोकल, हाँ लोकल के लोकल लिए हो सकते हैं। हाँ। अब जिसने अपनी बुटीक बनाई हुई है ना लोकल, उसने फेसबुक पेज क्रिएट करना है और वहां से वो एड रन कर लेगा या हम्म, करवा लेगा। उसमें सर मार्जिन इतना अच्छा नहीं देते पाकिस्तानी। 40, 45, उसमें भी उनकी जान निकल रही होती है। इतना बजट लग गया है, इतने इंप्रेशन आए हैं, सेल्स नहीं होती है, वो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता आप है फिर सर। अपना गूगल आप अपने उस पे मैनेजर अकाउंट से रन करती हैं या क्लाइंट का लेती हैं? नहीं सर, उनका पेज क्रिएट करते हैं ना, तो जो मेरा बिजनेस मेटा सूट है ना, उसके साथ उसको वो कर लेती हूँ, इंटीग्रेट कर लेती हूँ बस, फिर उधर से रन करती हूँ। तो और सर जो इसमें बड़ा मसला होता है, पेमेंट, मुझे नहीं पता गूगल एड्स में कितना मसला होता है। इसमें ये होता है कि जी सस्पेंड हो जाता है और पता नहीं क्या कुछ होता है, बड़ा ही रोले वाला काम है वैसे। उसमें तो कुछ भी नहीं है फेसबुक में। ये तो सर मैं इसमें तो उसमें सीधा ऐड चलाना होता है, और आपने क्रिएटिव दिखा के आपने वो ले आने होते हैं ऑडियंस।
तो यहाँ पे तो सर बिल्कुल डिफरेंट है। सर फिर ये है ना, यहाँ पे तो पैसे भी तो अच्छे आते हैं ना, तो बंदे को मोटिवेशन मिलती है। हाँ ये बात है। ये मसला है ना सर। अब देखें एसईओ में ना, मतलब बंदा खपता रहता है, लेकिन पैसे अच्छे नहीं आते ना, तो वो मोटिवेशन एसईओ नहीं आता। लोग करा रहे हैं जिनको पेड एड्स का नहीं पता, उनको बता देना कि आपके कंपेटिटर जो है ना वो पेड एड्स रन कर रहे हैं, तो सर तो वो आ सर जाएंगे। जो मेरे पास जो दुबई के क्लाइंट है ना, वो तो कर रहे हैं, वो दोनों काम करवा रहे हैं। उनका जो है ना वो गूगल एड्स का बंदा अलग है, जिसने मुझे बताया था कि ये सेशंस हो रहे हैं, और एसईओ उनकी मैं कर रही हूँ। हम्म, जो मेरे पास एक है ना कनाडा वाले, उनको नहीं पता, और वो सर मतलब उनका ये होता है कि सेल्स भी हमारी जो है ना वो एसईओ से उठे। अब सेल्स एसईओ से कैसे उठ सकती है? लेकिन फिर मैंने कहा चलो भाई, नहीं आ सकती कर सेल, आप रैंक करवा सकते हो, सेल नहीं आ सकती, क्योंकि सेल आपके नहीं आ सकती ना कंपेटिटर सर। ही पेड एड रन कर रहे होते हैं, तो टॉप पे तो वो होते हैं। बिल्कुल। तो आप 5 नंबर पे, हम तो खुद जब गूगल एड्स रन कर रहे होते हैं ना, हम तो कहते हैं कि पहले 4 में नहीं, पहले 2 में हमारी जगह है, ताकि तीसरे पे तो कोई पहुंचता ही नहीं है, चौथे पे। तो पेड एड वाले, पेड एड्स का आपस में इतना कंपटीशन है कि एसईओ वाला तो दूर रह गया। हाँ जी सर, ऐसे ही है। बस सर तो लगे अगर रहे कोई ये कहता जब है तक कि क्लाइंट। कब तक पेड ऐड चलाएंगे, कभी तो ऑर्गेनिक रिजल्ट, आगे तो सारा है ही पेड ऐड का निज़ाम आने बिल्कुल वाले सर। दिनों में। बस सर जब तक मैं नहीं सीख लेती ना, तब तक ना ही क्लाइंट को अवेयरनेस आए, तो बेहतर। चलो जब मैं सीख लूंगी तभी मशवरा दूंगी ना। अल्लाह 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 बेहतर करे। जी सर। बाकी ये सीख जाएं एक बार, बहुत अच्छी फील्ड है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है काम करने में, चीज़ें सीखने में, न्यू न्यू चीज़ें। और सर अभी तक तो मुझे ना, इसमें टू ये बी है कि वेरी ऑनेस्ट। जी जी। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद गूगल का algorithm चेंज हुआ होता है, फिर आपको न्यू चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, फिर सर सुधारना सेम पड़ता है एसईओ के साथ। है। सेम है सर, ये अपडेट्स आती हैं और सब कुछ चेंज हो जाता है, फिर हमें दोबारा से एक साइड के पीछे फिर लगना पड़ता है। लेकिन सर अभी तक मुझे गूगल एड्स ना बिल्कुल मैथ की तरह लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैथ की तरह तो नहीं है, लॉजिक है, थोड़ा बहुत लॉजिकल है चीज़ें समझने के लिए, कि ये इधर हो तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चीज़ें सेट होती हैं, बट बड़े मज़े का है। अब पर इसमें यह है कि अगर आप सही कंपेन रन करती हैं, अच्छी सी रिसर्च के साथ हर चीज़ सेट करके, तो आपको कभी ये नहीं होता कि आपको लॉस है। जो आप स्पेंड करती है ना, आप उससे 10%, मतलब सॉरी 10x ज़्यादा ही मिलता है आपको। ठीक है, फिर ये डिफरेंट नीच में डिफरेंट डिफरेंट होता जाता है, चीज़ें वो हो जाती हैं, मतलब कोई नीच किस तरह से हो जाती है, रियल स्टेट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, तो फिर कोई सर्विसेज है जी उसमें थोड़ा कम हो जाता है, इस तरह से, मतलब ये है कि आप जितना स्पेंड करते हो ना, उससे ज़्यादा मिलता है आपको। ठीक है, तो ठीक है सर। हर क्लाइंट का डिफरेंट बजट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई $500 लगा रहा है डेली का, कोई 1000 लगा रहा है, कोई 2000 $3000 लगा रहा है। ठीक है, अब जहाँ जो कंपनी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे आप मानेंगे नहीं, 15-15 हज़ार डॉलर एक कंपेन का बजट है डेली का। तो मतलब इस तरह से भी होते हैं। अब जो $15,000 लगा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो उससे रिटर्न कितना ले रहा है। सर मैं तो पहले ये सोचती हूँ फ़ौरन से कि वो आपको कितना दे रहा होगा। जिसका बजट इतना अच्छा है, मतलब अच्छा बजट है इसमें, बंदा यानी जो काम कर रहा है उसको भी इतना उसकी मेहनत का फिर दे रहा होगा वो। नहीं वो तो तो वो भी जाहिर सी करके बात है, वो तो आप फर्स्ट पहले ही आप उससे चीज़ें सेट जी सर, कराती। बिल्कुल। बाकी इंशाल्लाह आप मेहनत करें, और स्किल बहुत अच्छी है, फ्यूचर भी है इसमें, तो जब तक है इंशाल्लाह सर। सिक्योर है फ्यूचर, इसमें स्कोप भी बहुत है। आने वाले दिनों में हमारे पाकिस्तान में तो इतना अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। मैं तो इस स्टार्टिंग में यही सोच रहा था कि मैं ना पाकिस्तानियों को इसमें अवेयर अवेयर करके, तो इनको मैं सर्विसेज को कहूँ कि इन पे आएँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता था कि अगर ये गूगल एड्स रन करते हैं, तो ये मतलब इकॉनमी भी इससे बेहतर हो सकती है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह से ऐसे बिजनेस हैं जो बाहर भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इनके पास, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो और बाहर ये ऐड नहीं रन कर रहे, बाहर सारा कंपटीशन पेड एड्स का है। तो अब जब ऐड नहीं रन करोगे, तो आपकी वेबसाइट तो कहीं दूसरे तीसरे पेज पे होगी, हो सकता है फर्स्ट पेज पे भी हो, तो आप कंपटीशन में नहीं आ रहे, तो आपको सेल कहाँ से मिलनी है। और सर फिर वो सारा ज़ोर जो है ना वो एसईओ पे देते हैं, और एसईओ एक्सपर्ट को पकड़ के रखते हैं कि बस उसको जो है ना
वो बेचारा कहाँ से लेकर आएगा हमारे इम्प्रेशंस और क्लिक्स। हमारे पिछले 2-3 बैच में मोस्टली एसईओ वाले थे, और वो खुद ये मानते थे कि आने वाले दिनों में पेड एड्स पे आ रहा है और हम खुद क्लाइंट को इस पे कन्वर्ट कर रहे हैं। और जी सर। क्लाइंट खुद भी अब क्योंकि एसईओ वाला काम कर रहा है, जैसे अब आप कह रही हैं ना, क्लाइंट कहता है सेल चाहिए मुझे। अब एसईओ से सेल कैसे आएगी, क्योंकि कंपटीशन तो पेड एड्स में चला गया। बिल्कुल सर। ठीक है, तो एसईओ वाले भी खुद इस फील्ड में आ रहे हैं कि पेड एड्स रन करें, क्लाइंट को इधर कन्वर्ट करके आए। ऐसे ही ऐसे। ठीक है, आज बहुत गपशप होगी। बाकी कुछ बोला करें, थोड़ी मतलब कंट्रीब्यूशन किया करें, चीज़ें आप हमें सिखाया करें कोई चीज़ें। हमें तो कुछ भी नहीं पता किसी चीज़ का, आप बताया करें हमें, चीज़ें सर सिखाया करें। एसईओ भी सिखा सकते हैं आपको। तो एसईओ ही सिखा दें कि क्या हम नहीं कर सकते एसईओ? चलो, अपनी वेबसाइट की तो एसईओ करते रहेंगे। सर जब आपका दिल करे। सर आपकी पोर्टफोलियो जब साइट आपका है दिल करे सर। सर, उसकी फ्री में आपको एसईओ करके देंगे। नहीं नहीं, मेरी कोई साइट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे आम बंदे हैं। अच्छा ठीक सर, यानी आपके पोर्टफोलियो कोई साइट नहीं है? नहीं, ठीक ठीक सर। पोर्टफोलियो दिखाते नहीं हम किसी को। सर सोशल मीडिया दे दे, उसका कर देते हैं। सोशल मीडिया भी कोई नहीं है यार, एक्टिव नहीं है। आप सर अपनी बस करें। जिसकी भी आपने करवानी। सर अपनी तो कर ही रहे हैं साथ साथ। आप अपनी करें, एक दूसरे की हेल्प किया करें सारे। मतलब आप माशाल्लाह से काफ़ी फील्ड में हैं आप लोग, अच्छी अच्छी फील्ड्स में हैं। कोई सोशल मीडिया कर रहा है, कोई एसईओ, कोई स्किल सीख रहे हैं। तो बाकी जो नहीं सीखे हुए हैं, कोई अभी स्टार्टिंग है, तो उनकी हेल्प ये करें, उनको चीज़ें पूछें, बताएं, ग्रुप में डिस्कशन करें इस तरह से। सर मैंने ना नुमान भाई से एक बात पूछनी थी।